जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट ऑनलाइन हब पर। आज फिर से मैं आपके सामने एक और 10 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आया हूँ। जैसे कि हम लोगों ने 4 वीडियो में 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आज नेक्स्ट 10 क्वेश्चन की बारी है और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री से। आज हम ट्रिग्नोमेट्री से आपके क्वेश्चन करेंगे और वैसे ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन तो बहुत बन सकते हैं, है ना। 1 नंबर के, 2 नंबर के, तो 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। तो इसलिए आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारा, हम करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है tan 46 प्लस a, tan 46 डिग्री प्लस a इज इक्वल टू cot 30 डिग्री। तो हमें a का मान पूछा है, एंगल a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है कि एंगल a का मान क्या होगा। तो आइए बताते हैं भाई एंगल a का मान क्या होगा। क्वेश्चन बहुत सरल है। 1 नंबर के में आपको या तो ऑप्शन में मिल जाएंगे ये क्वेश्चन, या फिर जो सेकंड क्वेश्चन 1 नंबर का आता है उसमें ये आपको मिल जाएगा। तो देखिए tan 46 प्लस एंगल a और cot 30 लिखा हुआ है और हमसे पूछा है कि एंगल a की वैल्यू क्या होगी। तो हमें एंगल a की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो tan है और ये जो cot है, इन दोनों को हम सेम करते हैं, है ना। कि अगर इधर tan है तो इधर tan कर लो, इधर cot है तो इधर cot कर लो। अब कैसे करते हैं भाई tan और cot? तो अगर हमें ये लिखना है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 46 प्लस 8 लिख सकते हैं भाई। ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि कोई सा भी एंगल हो तो जब cot 90 माइनस a है और 90 माइनस ए हमारा किस चतुर्थांश में आता है, 90 माइनस ए हमारा किस चतुर्थांश में आता है, तो हम देख सकते हैं हमारे 4 चतुर्थांश में 90 माइनस ए इसमें आता है, 90 प्लस ए इसमें आता है और 180 माइनस ए सेकेंड, 180 प्लस ए और 270 माइनस ए और 270 प्लस ए एंड 360 माइनस ए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये सब चतुर्थांश है ना। तो ये 90 माइनस ए फर्स्ट चतुर्थांश में आता है, 90 प्लस ए 180 माइनस ए सेकेंड में, 180 प्लस ए 270 माइनस ए थर्ड में और 270 प्लस ए 360 माइनस ए ये हमारा आता है फोर्थ चतुर्थांश में। तो जब हम देखते हैं कि 90 माइनस ए है तो 90 माइनस ए जहां भी आ गया और जहां 90 डिग्री का एंगल आ गया तो उसके साथ ये वाले जो गुणांक हैं ये चेंज हो जाते हैं। cot tan में बदल जाता है, ठीक है, tan cot में बदल जाता है। ऐसे ही ये जो काम 90 के साथ होता है वही काम हमारा 270 के साथ भी होता है। 270 के साथ भी गुणांक आपस में परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमने यहां पर लिखा tan 90 माइनस थीटा, ये जो है पूरा का पूरा क्या है, थीटा है। तो कोई भी एक एंगल है, ये जरूरी नहीं है कि थीटा ही मतलब एक एंगल है। तो अगर हम cot 90 माइनस थीटा देख रहे हैं यहाँ पे, तो cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा या फिर tan a, यही तो हो जाएगा। तो यहां पर भी हमने देखो cot 90 माइनस ए और cot 90 माइनस ए क्या बन जाएगा, डायरेक्ट tan a, ये तो बन जाएगा tan थीटा। तो इसलिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे, देखो cot से क्या होगा, cot आपस में हट जाते हैं तो ये हट गए तो बचा 90 माइनस 46 डिग्री माइनस का a इक्वल टू में 30 डिग्री। 90 में से 46 गए तो बचे 44 माइनस a इज इक्वल टू 30 डिग्री। a को उधर ले जाओ, 30 को उधर ले आओ तो 44 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू में a। ये एंगल a चल रहा है पूरा का पूरा, तो एंगल a की वैल्यू कितनी आई हमारी, 14 डिग्री।
यही क्या हो गया हमारा एंगल ए, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आप लोगों को ठीक प्रकार से समझ में आया होगा। आप लोग इसका एक बार रिवीजन करके फिर इन क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आप लोग बेहतर से समझ पाएंगे, है ना। और जैसे कि इसमें ऑप्शन दे ही रखे हैं, तो ऑप्शन में हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पढ़ते हैं एक बार, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि साइन थीटा इज इक्वल टू में 4 अपॉन नहीं सॉरी ये नहीं है। क्वेश्चन है x tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री cot 60 डिग्री। तो यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आइए करते हैं, देखिए x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहां पर तो x ऐसे ही चलेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें यहां पर क्या पता होना चाहिए, इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि tan 45 की डिग्री वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 और cot 60 इन सब की वैल्यू क्या होती है। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3। ये सब वैल्यू हम लोगों को पता होनी चाहिए, साइन 0 से साइन 90 तक सबकी जितने भी हैं, साइन कॉस कोसेक टैन कॉट सेक, इन सब की वैल्यू हमें 30 45 60 90 0 इन सब की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, याद करनी है आप लोगों को ठीक प्रकार से। √3 से √3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना हमारे पास x बराबर 1। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1। 10th के पेपर में, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जो 1 नंबर में हमसे पूछे जाएंगे। हो सकता है जो ऑप्शन में आते हैं हमारे, जो पहले 5 ऑप्शन होते हैं, यानी कि जो 1 लाइनर यानी कि ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें लगभग 2 से 2 क्वेश्चन तो आपको मिल ही सकते हैं, 1 से लेकर 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ऐसे ही 1 नंबर में भी एक क्वेश्चन मिल सकता है, 2 नंबर में भी एक क्वेश्चन मिल सकता है, और एक 4 नंबर में भी एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, अगर आप लोग ठीक ढंग से इसको करके जाएंगे तो इस चैप्टर में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 है सर्व समीका को सिद्ध कीजिए। अच्छा, यहां पर मैंने 2 सर्व समीकाएं दे रखी हैं आपको, है ना। 2 सर्व समीकाएं दे रखी हैं, एक को मैं सॉल्व कराता हूं, एक को आप लोग खुद से घर पे बैठकर सॉल्व करके देखिएगा। ठीक, तो जो सर्व समीका है उसको मैं एक को सॉल्व करा देता हूं, दूसरी को आप खुद सॉल्व कीजिएगा। सर्व समीका है हमारी cot स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में -1। ये हमें सॉल्व करनी है, सिद्ध करनी है कि भाई क्या ये इसके बराबर आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आएगा, जब क्वेश्चन दिया तो आएगा ही। हम लेते हैं एलएचएस लेकर चलते हैं और आरएचएस हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि हाँ भाई ये बिल्कुल आ गया। देखिए cot स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक बात बताइए, सॉरी क्वेश्चन गलत उतर गया, ये 1/sin स्क्वायर थीटा है ना, ये यहां पर थोड़ा गलत हो गया क्वेश्चन, ये 1/sin स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अभी देखिए cot स्क्वायर थीटा और 1/cos sin स्क्वायर थीटा, तो यहां पर देखो 1/sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ किया भी नहीं है, सिर्फ इतना लिखा है कि 1/sin स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख लिया, सिर्फ cosec स्क्वायर थीटा। अब हमें एक सर्व समीका पता होनी चाहिए, ये चीज पता होनी चाहिए कि जो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है ना।
तो यहाँ पर ये देखिए, क्या कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है ऐसा टर्म में? नहीं है। पहले क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा, दोबारा क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए हम लोग पहले क्या लिखते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ तो वही प्लस का है और यहाँ किसका है? माइनस का। तो एक काम ना करें, यहाँ पर अगर इस पूरी में से माइनस कॉमन ले लें तो ये जो माइनस वाला है ये किसका बन जाएगा? प्लस का। तो कोसेक स्क्वायर थीटा, और जो प्लस वाला था वो किसका बन जाएगा? माइनस का। कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब तो हमें पता चल गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहां पर भी कितनी आ जाएगी? 1, और माइनस का साइन चल ही गया, प्रूव हो गया, बराबर RHS। यही तो प्रूफ करना था, माइनस का 1 ही आ गया हमारा। ठीक है, समझ में आया होगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं था, सरल क्वेश्चन था। इनके जितने भी ऐसे फॉर्मूले हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सारी सर्व समीकरणें आपको याद करनी पड़ेंगी, है ना। याद भी करनी है, इनके प्रूफ भी हैं। प्रूफ कराने का फिलहाल टाइम है नहीं, क्योंकि आपकी रिवीजन क्लास है। अगर मैं यहाँ प्रूफ ही कराऊंगा तो लगभग 2-3 क्लास इन्हीं में चली जाएंगी इनके प्रूफ में। तो इसलिए आप लोग रिवीजन कीजिए, और रिवीजन में अब इनके प्रूफ करके मत देखिए बार बार कि हाँ इनके प्रूफ, फिर भी अगर आप हो सके घर पे बैठकर इनके प्रूफ कर लीजिएगा, क्या पता आपको पेपर में आ सकते हैं, ना। लेकिन अभी आप इन क्वेश्चंस पे जोड़ दीजिए जो आपको पेपर में अच्छे नंबर दिलाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 3 sin 68 डिग्री अपॉन में cos 22 डिग्री माइनस 3 है 4 tan 40 tan 45 डिग्री tan 50 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ना। अब हमें करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे लिए। तो देखिए, अगर हम इन दोनों को सेम टर्म बना दें तो ये आपस में खत्म हो जाएंगे, कट जाएंगे, मतलब खत्म का मतलब। तो बनाते हैं भाई 3, अच्छा साइन, पहले इसको देखो आप एक बार, 68 लिखा है तो क्या इस 68 को 90 माइनस 22 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते भाई। 90 में से 22 गए तो कितने बचेंगे? 68 तो बचेंगे, और ये आ गया cos 22 माइनस 3। ऐसे ही tan 40 है और ये tan 90 है, तो आप वो टर्म देखा कीजिए जो दोनों मिलकर के कितनी बन जाए? 90 बन जाए, है ना। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि क्या 50 है और ये 40 है, तो दोनों मिलकर कितने बन गए? 90। 45 की तो वैल्यू होती है ना, तो उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, उसको सेम टू सेम ऐसे उतार दो। ऐसे उतारने का मतलब है उसकी सेम टू सेम ऐसी वैल्यू उतार दो। अब हमें इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए। अब यहाँ पर tan 40 है और यहाँ पर tan 50 है, तो अगर हम इन दोनों में से किसी एक को 50 बना दें तो ये आपस में खत्म हो जाएंगे। देखिए, अगर tan 40 को लिख सकते हैं 90 माइनस 50, और tan 45 की वैल्यू है 1, और tan 50 सेम टू सेम ऐसे का ऐसे ही। अब हम यहाँ देखिए sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, यही तो होता है। तो यहाँ पर 3 cos 22 डिग्री अपॉन में cos 22 डिग्री माइनस 3 tan, अच्छा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा, cot 50 डिग्री इंटू, अब इस tan 50 को हम 1 अपॉन cot 50 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि भाई tan जो है किसका उल्टा होता है? cot का, और cot किसका उल्टा होता है? tan का। तो cos 22 से cos 22 कट गया और cot 50 से cot 50 कट गया। 3 माइनस 3 इंटू 1 3 इंटू 3 कितना आया हमारा आंसर? 0। तो जो इसकी वैल्यू आई इस क्वेश्चन की वो कितनी आई? इसका मान कितना आया हमारा? 0। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था हमें क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ दिख रहा था हमें कि 68 और 22 दोनों मिलकर के कितने हो रहे हैं? 90। तो हमने क्या किया, इस 68 को 22 एंगल बना दिया, है ना। जब 22 एंगल बनाया तो जो साइन था वो क्या बन गया हमारा? cos। ऐसे ही यहाँ पर इस 40 और 50 दोनों मिलकर के 90 हो रहे थे, तो एक 40 को हमने क्या बना दिया? 50।
या फिर इस 50 को क्या बना लेते हैं 40, तो जब 50 को 40 बनाया तो ये बन गया cot 50, और हमें पता है कि tan 50 जो है वो 1/cot 50 होता है, tan थीटा 1/cot थीटा होता है, तो cot से cot कट गया, तो 3 माइनस 3 बन जा 3 होते हैं, तो 3 से 3 गया तो कितना बचा 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तब हमें बताना है कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये हमें पता करना है कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हमें दिया गया है गिवन। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे सवालों में क्या करना है हमें, ऐसे सवालों में हम जो है यहाँ पर थीटा का मान पता कर लेंगे कि थीटा की वैल्यू क्या है, सही है। ऐसे सवाल में हम थीटा की वैल्यू पता करते हैं। तो साइन थीटा, अगर हम इसको इधर ले जाएं तो ये प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। अब अगर इस कॉस को इसके नीचे ले आए, भाई इसका मल्टीपल क्या है 1 है ना, तो साइन थीटा कॉस के नीचे आ गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू में कितना बचा इधर 1, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाता है tan थीटा बराबर में कितना 1। अच्छा tan में 1 किसकी वैल्यू होती है ये हमें पता होना चाहिए। tan में 1 जो है वो कितने की वैल्यू होती है 45 की, तो tan थीटा इज इक्वल टू में tan 45 डिग्री। भाई 1 जो है वो tan के हिसाब से 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45 की, तो tan से tan हट गया, तो जब हट गया तो थीटा की वैल्यू कितनी बची 45 डिग्री, है ना। अब ये जो थीटा की वैल्यू हमारी 45 डिग्री आई, तो हम इस थीटा की वैल्यू को इस वाली समीकरण में रख देंगे और हमें पता चल जाएगा कि साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए साइन की पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री प्लस कॉस 4 45 डिग्री, तो साइन 45, ये जो यहां पर जो पावर लगी होती है इसका मतलब ये पावर होल पावर है ना, प्लस कॉस 45 की पावर होल, तो साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2 की पावर 4 प्लस ऐसे ही cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2 की पावर 4। देखो 1/√2 अगर मैं इसे 4 4 बार लिखूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ऐसे इसको भी मैं 4 बार लिखूं देखो 1/2 √2 कितने हो गए आपस में 1/2 मल्टीप्लाई 1/√2 कितने होगा 1/2 प्लस 1/√2 1/2 ये हो गए 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। 1/4 4 आ गया एलसीएम, तो आया ऊपर कितना 2, भाई 4 एलसीएम आ गया, तो यहाँ देखिए यहाँ भी बनाएगा यहाँ भी बनाएगा, तो ये आ गया 2/4 और 2/4 कितना होता है 1/2, तो आंसर कितना आ गया हमारा 1/2। तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/2, ठीक है। समझ में आ गया आपके। सबसे पहले हमने यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल ली 45 डिग्री और उस थीटा की वैल्यू को यहाँ पर हमने थीटा की जगह पुट कर दिया और हमारा आंसर आया 1/2, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा साइन 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमें प्रूव करना है ना। सिद्ध कीजिए कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो आइए प्रूव करते हैं अभी क्या होता होगा। देखिए
अगर इस साइन की पावर 4 हम पहले तो यहां पे लेते हैं टेकिंग एलएचएस। एलएचएस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के बराबर हमें प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ देखिए साइन की पावर 4 थीटा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की पावर का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2 की पावर जब 2 से गुणा की जाएगी तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे? 4। ऐसे ही यहां पर भी लिख सकते हैं cos की पावर 2 का होल पावर 2। ठीक है, यहां तक सबके समझ में आ रहा होगा भाई। साइन हमने क्या किया, इस पावर को तोड़ के लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता चलता है अगर हम इसको a मान लें तो ये हो गया a स्क्वायर, माइनस इसको मान लें b तो ये हो गया b स्क्वायर। और हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b और a माइनस b। तो देखिए भाई a प्लस b और a माइनस b, तो यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। फिर अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 ही तो होता है। तो यहां पर क्या आ गया? 1 मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना? अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा है और हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है, यही तो है। तो क्या इस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं भाई कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यहां देख लीजिए, हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है ना। तो अगर हम साइन को उधर ले जाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आती है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वही वैल्यू तो यहां रखी है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूव करना था और यही हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, सबके समझ में आया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर में आपको मिल सकता है पेपर में। ठीक है, आइए क्वेश्चन हमारे 6 क्वेश्चन हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि 1 प्लस sec a अपॉन में sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस कॉस a। प्रूफ कीजिए, सिद्ध करना है कि 1 प्लस sec a अपॉन sec a और साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो टेकिंग एलएचएस लेके चलते हैं। क्या है 1 प्लस sec a, तो sec a को हम 1 अपॉन cos a भी तो लिख सकते हैं भाई। ऐसे ही यहां पर sec a को 1 अपॉन cos a लिख सकते हैं, कोई परेशानी होगी नहीं हमें। 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन sec a को 1 अपॉन cos a लिख लिया, ऐसे यहां पर sec a को 1 अपॉन cos a लिख लिया। ठीक है, अब यहां पर अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये हो जाएगा cos a प्लस 1 अपॉन में cos a, और नीचे भी क्या है 1 अपॉन cos a। ठीक है, अच्छा यहां देखो cos a से cos a तो कट गया, खत्म हो गया, तो बचा कितना? सिर्फ cos a प्लस 1। ये चीज हमारी बच गई, लेकिन हमें नीचे क्या लाना है? 1 माइनस साइन cos a, और नीचे तो कुछ आ ही नहीं रहा। जब नीचे कुछ आ ही नहीं रहा और जो टर्म हमें नीचे लानी है तो हम क्या करते हैं, उसी टर्म से ऊपर नीचे क्या कर दो? गुणा कर दो। जैसे कि यहां लिखा है 1 प्लस कॉस ए, तो हमने क्या किया 1 माइनस कॉस ए से ऊपर गुणा कर दी और इसी से क्या कर दी 1 माइनस कॉस ए से
डिवाइड, जिससे कि अगर ये दोनों कट भी गए तो हम पे हमारी इस वाला जो टर्म है 1 प्लस कॉस ए, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया, सेम सेम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है ना, जिससे कि आपस में कट के क्या बना दे 1, और इसी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन गया, नहीं बन गया भाई। एक बार अगर जुड़ के लिखा है और एक बार घट के लिखा है तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और ए स्क्वायर में क्या था, 1 का स्क्वायर, माइनस बी में क्या था, कॉस का स्क्वायर, यही तो था, बन गया भैया। और नीचे क्या चल गया, 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और कॉस ए का स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन गया साइन स्क्वायर ए, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, जो कि प्रूव्ड हो चुका है आरएचएस के बराबर, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं था, क्वेश्चन सरल था, हमने कुछ नहीं किया, सेक ए को 1 अपॉन कुछ नहीं किया, कुछ तो किया ही है, तभी तो क्वेश्चन हुआ। 1 प्लस सेक ए को हमने तोड़ के लिखा 1 अपॉन कॉस ए, सेक ए को ऐसे ही 1 अपॉन कॉस ए लिखा, यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो ये ऊपर भी आ गया कॉस ए प्लस 1, नीचे 1 अपॉन कॉस ए आ गया, है ना। कॉस ए से कॉस ए क्या हो गया, कट गया, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया तो बचा कितना, कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 बचा, लेकिन नीचे लाना है 1 माइनस कॉस ए, तो हमने क्या किया, नीचे और ऊपर 1 माइनस कॉस ए से क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें दिखता है कि भैया यहाँ पर a प्लस 1 प्लस कॉस ए है, और एक है 1 माइनस कॉस ए, तो हम क्या करते हैं कि 1, यहाँ पर हमें जब पता चल गया कि एक बार जुड़ के लिखा हुआ है और एक बार घट के लिखा हुआ है, जुड़ के और घट के लिखने का मतलब ये है कि एक बार 1 प्लस कॉस ए लिखा है और एक बार 1 माइनस कॉस ए लिखा है, जो कि हमें पता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। तो हमने यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया, 1 माइनस कॉस ए लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया वो, और अपॉन में 1 माइनस कॉस ए चल रहा है, और 1 माइनस कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए अभी हम पढ़ चुके हैं, पीछे ही पढ़ा था हमने एक सर्व समीका में कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के, और ये साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, जो कि राइट हैंड साइड हमारी प्रूव हो चुकी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा क्वेश्चन नंबर 8 यही है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, हमें प्रूफ करके दिखाना है tan थीटा के इक्वल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग दोबारा देख सकते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू में tan थीटा, हमें प्रूफ करना है tan थीटा के बराबर। आइए प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 कोसाइन कॉस थीटा है, साइन क्यूब थीटा है, और 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो हमने साइन थीटा जो कॉमन लिया, यहाँ पर हम एलएचएस लेके चल ही रहे हैं, माइनस साइन थीटा कॉमन लिया तो कितना बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही तो बचा, अपॉन में नीचे से हमने क्या कॉमन ले लिया cos थीटा, तो कितना बचा 2 cos स्क्वायर थीटा
-1, ये हमारा बचा। अब देखिए साइन थीटा माइनस ऊपर बचा है इतना और नीचे बचा है इतना, हमें तो टेन थीटा लाना है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, इस वन को हम क्या लिख सकते हैं और इस वन को क्या लिख सकते हैं, तो आइए लिखते हैं। इस वन को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं अभी वन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, ऐसे ही इस वाले वन को भी तो लिख सकते हैं यही टर्म, साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सेम टू सेम ऐसे ही चलते रहेंगे, साइन थीटा एंड में बनना इन्हें टेन ही है, साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, भाई यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक साइन स्क्वायर थीटा बचेगा नहीं बचेगा हमारे पास। ऐसे ही नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जब साइन ब्रैकेट खुलेगा तो ये वाला साइन किसका हो जाएगा, माइनस का, और जब ये माइनस का हो जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से जब एक कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा तो कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये खत्म हो गए आपस में, तो बचा कितना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के, इज इक्वल टू में RHS प्रूफ है ना, यही हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हमें पता करना है इसकी वैल्यू क्या है, इसका मान क्या होगा। तो देखिए कैसे करते हैं इन सवालों को, इन सवालों में क्या करना होता है, यहाँ देखना होता है कि क्या इन दोनों का सम जो है, इन दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है। जब इन दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा होता है तो इसको या तो इसी के बराबर एंगल बना दो या इसको इसके बराबर एंगल बना दो, है ना, या तो इसको इसके बराबर एंगल बना दो या फिर इसको इसके बराबर एंगल बना दो, तब ये, तो हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं इसको एंगल इसके बराबर कर लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर, क्या 63 को 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हो, लिख सकते हैं, प्लस साइन स्क्वायर 27 को ऐसे का ऐसे, इसको कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री रहने दें। ठीक है, साइन स्क्वायर, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहां पर यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता है, 1। तो दोनों क्या आ गए, इसलिए इसका जो मान आया वो हमारा कितना आया, 1। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10।
आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू में 1/tan ए प्लस कॉट ए। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, हमें इसे प्रूफ करना है, इसको इसके बराबर प्रूफ करके दिखाना है। देखिए कैसे करते हैं, टेकिंग LHS, हम LHS ले लेते हैं। देखिए कॉसेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं, sin a माइनस sin a को sin a लिखेंगे। sec a को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos a माइनस के cos a, 1/sin a, और यहाँ पर sin a के नीचे हम इसके नीचे भी क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो देखिए यहाँ पर sin a क्या आ सकता है, एलसीएम आ सकता है, यहाँ पर cos a एलसीएम आ सकता है, तो हमने sin a को एलसीएम लिया। जब sin a हमारा एलसीएम आया तो sin से sin को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से 1 की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 ही आएगा। ऐसे ही 1 से sin को डिवाइड करेंगे तो sin a आएगा, और sin a की sin a से मल्टीप्लाई करने पर sin स्क्वायर ही आता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हमने cos a को कॉमन ले लिया, एलसीएम कॉमन करा, एलसीएम cos a से cos a को डिवाइड किया तो आया 1, 1 से cos a को डिवाइड किया तो cos a, और cos a की जब cos a से मल्टीप्लाई की तो कितना आया, cos स्क्वायर a। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, हमें पता है क्या होता है, cos स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पर लिखा cos स्क्वायर अपॉन साइन इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर अपॉन cos a। एक साइन से एक साइन कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो आया cos a इंटू साइन a। लेकिन हमारी अभी RHS तो प्रूफ नहीं हुई, क्योंकि ये भाई RHS थी 1/tan a प्लस cot a, हमारा प्रूफ क्या हो गया, cos a इंटू साइन a। तो हम क्या करते हैं, इससे हम ये तो ला नहीं सकते, लेकिन हाँ इससे ये जरूर ला सकते हैं, तो इसलिए हम इस वाली RHS को भी सॉल्व करेंगे और ये लेकर के आएंगे जब तक ये आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो इसका मतलब हमारी LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएंगी। जब दोनों बराबर हो जाएंगी तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो हमें RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम RHS को भी सॉल्व करके देखते हैं। अब ये देखिए 1/tan a है, तो tan a को sin a अपॉन cos a लिख सकते हैं आराम से, प्लस cos a को लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a। ठीक है, cos a इंटू साइन ए, एलसीएम, अच्छा एक मिनट रुको, ऊपर वाला ऐसे का ऐसे चलेगा, cos a इंटू साइन ए आ गया एलसीएम। देखिए cos a से जब इसको डिवाइड करेंगे तो cos a से तो cos a कट जाएगा, तो बचेगा क्या, sin a, और sin a से sin a की मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा, sin स्क्वायर प्लस, ऐसे ही sin a से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा cos a, और cos a से cos a की मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर। ठीक, ये जो टर्म है ये उठकर कहाँ चली जाएगी, ऊपर cos a इंटू साइन a, और जो ये नीचे वाली टर्म है ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1, है ना। तो हमारा यही तो प्रूव करना था, cos a इंटू साइन ए। आ गई दोनों वैल्यू बराबर, जब दोनों बराबर आ गए तो ये आपस में क्या हो गया, ठीक है। तो आज भी हमने 10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए, और हमने इस सीरीज का अर्धशतक मार दिया, यानी कि हमने 50 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए हैं। आने वाली वीडियो में 50 क्वेश्चन और हमें कंप्लीट करने हैं, और 12 तारीख से पहले यानी कि 10 तारीख तक हम 50 क्वेश्चन को कवर कर चुके होंगे। और शायद एक ऐसी क्लास ले लो, ऐसी क्लास ली जाएगी जिसमें कि पूरी बुक के लगभग मतलब एक मॉडल पेपर की तरह मैं एक क्लास और लूंगा, और वो भी आपको मैं जल्द क्या लगभग 10 तारीख को मैं प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपके जीवन के लिए भी।
हमारे जीवन के लिए भी। तो तीनों को जल्द से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि और जो विद्यार्थी हैं जो भी यूपी बोर्ड हाई स्कूल के पेपर दे रहे हैं उनको भी हमारी तरफ से कुछ सहायता मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।